बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7.4 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड साइड पहले हल करें। तो लेफ्ट साइड हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा over sin theta and plus sin theta over 1 plus cos theta equal साइन। यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि मैं उसे ओपन करूं। आप इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा और इनमें कोई कॉमन नहीं है, दोनों अनकॉमन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम होगा। अब इसे जब इस वैल्यू से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल होगा, बट ये कैंसिल नहीं होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, ऊपर की वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो कि ये कट आउट हो गया, ये रह गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले से है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अब ऊपर की वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ साइन थीटा, ये मैंने ऊपर की वैल्यू लिख ली। एलसीएम जब लेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। 2 बार साइन आया, मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब इसे ओपन कर लें। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 and 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने ओपन किया, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ये एज इट रहने देंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल साइन। अब आपके पास ये दो वैल्यूज 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा एंड प्लस 1 सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के, ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। 1 और 1 ये दोनों कंबाइन होकर 2 प्लस 2 cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। आप इन दोनों में से 2 कॉमन अगर ले लें, 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब हमारी ये वैल्यू ये आपस में कैंसल, पूरी ब्रैकेट कैंसल, 2 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा इनवर्स है कोसिकेंट का, तो आप कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। साइन बटे में था, मैंने कोसिकेंट ऊपर लिख दिया, और यही हमारी राइट साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आ गई। हमने यही साबित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसकी भी लेफ्ट साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा एंड प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल साइन। इसमें भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो सिंप्लीफाई हो, मतलब अगर tan है तो आप साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, कॉट है तो कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे वाली वैल्यूज का कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम होगा। कभी आपके जहन में ये आ सकता है कि भाई यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ये तो कॉमन है, ये 1 है, ये 1 है, ये तो कॉमन है। ऐसा नहीं है, ये रकम सिंगल नहीं है, प्लस माइनस हो रही है। आप दोनों को कंबाइन चेक करें कि क्या सेम यहाँ रकम है, अगर है तो फिर कॉमन होगी, अगर नहीं है तो कॉमन नहीं है। मैंने दोनों को अनकॉमन समझकर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हमारा एलसीएम है। ऊपर की वैल्यू एज इट हम लिख लेते हैं, 1 है ऊपर की वैल्यू। अब ये वैल्यू एलसीएम में से कटेगी, ये बच जाएगी, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा प्लस। अगेन अपर वैल्यू मैंने पहले लिख ली, ये कैंसिल हो जाएगी, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा इक्वल साइन 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही रकम 1 प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस साइन है, साइन भी चेंज नहीं होगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 एंड माइनस कॉस थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और नीचे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ इसका फार्मूला लिख दूंगा कि यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में रकम थी, और हमने उसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस माइनस आपस में कैंसिल, आपके पास ऊपर तो आ गया 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 1 एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर इसकी भी लॉजिक में लिख देंगे कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, मैंने वो लिख दिया। इस साइन स्क्वायर को हम अगर ऊपर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई राइट साइड के, हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसके भी लेफ्ट साइड कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा एंड माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल साइन एलसीएम लेंगे। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं कि हम उसे ओपन कर लें, हम एलसीएम लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर की वैल्यू पहले लिख लें 1 प्लस साइन थीटा, और ये वैल्यू एलसीएम में से कट गई, माइनस वाली प्लस वाली बचेगी, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वही रकम लिखी हुई है उस पर स्क्वायर बना देंगे, एंड माइनस इसकी भी अपर वैल्यू पहले लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस वाली वैल्यू एलसीएम में से कैंसिल, माइनस वाली बचेगी, माइनस वाली ही लिखी हुई, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल साइन। स्टूडेंट अब आपके पास दो फार्मूले लिखे हुए हैं, आपको फार्मूले याद करने हैं, मैं वन बाय वन फार्मूले बताता जाऊंगा। आपको चाहिए कि आप अपने रजिस्टर में फार्मूले लिख लिया करें, ये फार्मूले याद करते आए, आपके लिए सहूलत होगी। मैथ में फार्मूले यूज किया करें। यहां जो पहला फार्मूला यूज हो रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 4ab, हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है। ये 9 क्लास में हम फार्मूला सीख चुके हैं। और दूसरा फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। तो आपके पास 4ab, a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड, यहां भी फर्स्ट एंड सेकंड वही वैल्यू है, आपने ये साइन कंसीडर नहीं करना। मैं ए बी कह रहा हूं, ए फर्स्ट वैल्यू बी सेकंड वैल्यू, तो 4 इंटू 1 इंटू साइन थीटा ओवर 1 स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं के सामने हमने ये फार्मूलों का रेफरेंस देना है, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये फार्मूले यहाँ इंप्लीमेंट किए, इक्वल 4 साइन थीटा ओवर 1 स्क्वायर मीन 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पर इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर इक्वल 4 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने यूज किया, तो इसका भी रेफरेंस कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा,
आपको अपनी डेस्टिनेशन सामने रखनी है। 4 तो मौजूद है, tan और सीकेंड की शक्ल में रकम है, तो tan कैसे बन सकता है? साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ऊपर मौजूद, कॉस 2 बार है, स्क्वायर है, तो आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 4 साइन ओवर कॉस अलग कर लें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा, ये हमने अलग कर लिया, मैंने इनको स्प्लिट कर लिया। अब साइन ओवर कॉस टेन, 4 टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा, क्योंकि 1 ओवर कॉस सीकेंड के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब आपके पास लेफ्ट साइड उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी राइट साइड है। आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करें इजीली आप हल कर लेंगे। तो मैं अब राइट साइड पहले लूंगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप साइन थीटा कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसकी लॉजिक में यहां हम लिख देंगे सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये दोनों साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब ये इक्वल आ गया लेफ्ट साइड के। हम राइट साइड से स्टार्ट लिया था हमने और लेफ्ट साइड तक पहुंचे, तो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब आपके पास लेफ्ट साइड है कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्व होने वाली है, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल cos 4 थीटा एंड माइनस साइन 4 थीटा। पावर 4 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, तो किसके इक्वल, एक बार प्लस एक बार माइनस, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने प्लस लिख लिया, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी लॉजिक में हम लिख देंगे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोशिश किया करें ये फार्मूले नोट करते आया करें, एक रजिस्टर पे, अपने रजिस्टर के लास्ट में ये सारे फार्मूले सीक्वेंस के साथ नोट कर लिया करें। इक्वल, ये 1 के इक्वल है। पाइथागोरन आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज हमने प्रूव की थी, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 के इक्वल, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी लॉजिक में लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, हमने 1 पुट कर दिया। अब 1 मल्टीप्लाई होकर सेम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट साइड है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम चले राइट हैंड साइड तक पहुंचे, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लेफ्ट साइड हम हल करेंगे। लेफ्ट साइड इज इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। सिंप्लीफाई तो हम करेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन को चेक करें, जहां तक हमने पहुंचना है वहां पर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट है, यहां पर बटे में है मगर स्क्वायर रूट में है। तो क्या किया जाए कि ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, स्क्वायर रूट हट जाए। अगर इस पर कोई स्क्वायर होता, होल स्क्वायर होता, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता था। हम होल स्क्वायर बनाने के लिए सेम 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो नीचे मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आप उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, बैलेंस करेंगे ना, तो हम ऐसा ही करेंगे। आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसे 1 माइनस कॉस थीटा
ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों तरफ ऊपर नीचे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर की रकमों को आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल होते हैं, ये वही की वही रकम लिखी है सेम, मगर हम कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ। आप इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई अलग करें और नीचे भी। नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ऊपर फार्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला बन गया। आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, इक्वल साइन। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए का स्क्वायर। एक तो मैं स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूं, ये 1 स्क्वायर एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इस सारे का अलग से स्क्वायर था, स्क्वायर रूट अलग अलग मैंने कर दिया, दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए और ये फार्मूला मैंने यहां लगाया। यहां फार्मूले का रेफरेंस देंगे किससे, 1 या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यहां इंप्लीमेंट किया। इक्वल, अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर रूट इस पर नहीं है, स्क्वायर भी खत्म हो गया, ये साइन स्क्वायर के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी भी लॉजिक डिस्टेंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, मैंने रिप्लेस किया। अब साइन स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, आप पहले इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैंसिल, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारी राइट साइड है। राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, हमारा रिजल्ट आ गया। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसकी लेफ्ट साइड हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1। अब इसको हमने इसके इक्वल लाना है। अब फिर चेक करें कि सीकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर मौजूद है, विदाउट स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब इस सारे का कहीं स्क्वायर अगर आ जाए, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो ये रकम अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एज इट मैं वही क्वेश्चन लिख लेता हूं, वही वैल्यू लिख लेता हूं, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा प्लस 1, मैंने सीकेंड थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वैल्यू स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगी और मैं स्क्वायर रूट भी अलग अलग कर देता हूं। सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर रूट मैंने अलग कर दिया, और नीचे सीकेंड थीटा, ये स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1, इसका भी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसका भी मैंने स्क्वायर रूट अलग कर लिया। अब लॉजिक में वैल्यूज बताएंगे कि ये मल्टीप्लाई हुए a माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कैंसल, आपके पास स्क्वायर रूट ऊपर वाला कैंसल होगा, तो सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर नीचे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर के इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी इसका स्क्वायर रूट है, तो इसकी लॉजिक में भी लिख देंगे कि सिंस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, आप इसे लिख सकते हो सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, आपके पास सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, और यही हमारी राइट साइड है, हमें यही पहुंचना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड।
थैंक यू।